अमरीकी सदर ट्रंप ने मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया। अमरीकी मीडिया के बाद कनाडा मैक्सिको की जानिब से सरहदों की निगरानी सख्त करने पर टैरिफ इल्तवा में डाला गया। अमरीकी सदर ने मैक्सिको और कैनेडियन हम मनसबों से गुफ्तगू के बाद कहा कि चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। यूक्रेन के पास कीमती ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें हमें दें। गजा जंगबंदी बरकरार रहने की कोई जमानत नहीं। पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फंड के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। सऊदी समझौते के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी सफ़ीर मौजूद थे। पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है। ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। पानी PTI का आर्मी चीफ को ख़त, पाक फ़ौज से यकजहती का इजहार, फ़ौज के सरबराह से पॉलिसियाँ बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। वकील फैसल चौधरी ने ख़त की तफसीलात बताते हुए कहा, पानी PTI ने ख़त में इलेक्शन फ्रॉड और PTI के खिलाफ मुकदमात का मामला उठाया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने ख़त बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म लिखा और सिपहसालार से पॉलिसियों पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, PTI इंतशार नहीं चाहती, फ़ौज हमारी है। फैसल चौधरी के मुताबिक ख़त में 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासिर होने की बात की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज और रुपए की कदर रोक कर मईशत को नुकसान पहुँचाने का भी जिक्र है। पैका कानून पर बानी PTI ने लिखा, इसके जरिए तनकीद का गला घोंटा जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, आर्मी चीफ को ख़त इसलिए लिखा गया है कि असल ताकत उन्हीं के पास है, हुकूमत महज शो पीस है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम ख़त का मकसद है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए या फ़ौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। क्या ये ख़त जेल से लिखे जा रहे हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं? पानी PTI को सियासी जदोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल उठाया, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला करके हमने आइन से मावरा कोई कदम उठाया है? क्या आर्टिकल 226वीं तरमीम के ज़रिए आइन में डाला गया है या उसमें कोई तरमीम की गई है? अगर सवाल उठाए आने पर आए तो जजेस के ख़त पर भी बड़े सवालात उठते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती रुकवाने के लिए PTI की हुकूमत सर के बल खड़ी हो गई थी। क्या मुताल्लिका चीफ जस्टिस और जज गलत हैं और जिन्होंने ख़त लिखा वो ठीक हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, देखते हैं क्या जवाब आता है। मेरी 1-2 रोज़ में भी फिर मुलाकातें होंगी, फिर बताऊंगा कि मामलात नीचे आए हैं या आगे बढ़े हैं। पानी PTI को कहीं मुंतकिल करने का फ़ैसला उनका अपना होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से बातचीत के लिए वफ़द इसी माह भेजेंगे। मामलात वफाकी हुकूमत और इदारों की मर्ज़ी से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। इस असलहे की वजह से हमलों में शिद्दत, जारी नुकसान ज़्यादा हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का खुला हाथ है। अफ़गानिस्तान में मौजूद भारतीय कौंसल खानों के बारे में सबूत उन्होंने खुद अफ़गान तालिबान के हवाले किए। भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमरीका और कनाडा में भी दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा, ट्रंप हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत के राबते ठीक हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात एक शख्स या पार्टी तक महदूद नहीं। सिंध असम्बली ने ज़रई आमदनी पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स के निफाज की मंजूरी दे दी।
6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रूरी आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 15 करोड़ रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़रूरी आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो कि 56 लाख सालाना ज़रूरी आमदन वाले ज़मींदारों पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रूरी आमदन वालों पर सिर्फ 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ सालाना ज़रूरी आमदन पर 2%, 25 से 30 करोड़ रुपए ज़रूरी आमदन पर 4% सुपर टैक्स, 30 से 35 करोड़ रुपए सालाना ज़रूरी आमदन पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। 35 से 40 करोड़ रुपए ज़रूरी आमदन पर 6% सुपर टैक्स, 40 से 50 करोड़ की ज़रूरी आमदन पर 8% सुपर टैक्स आयद करने की मंजूरी, 50 करोड़ रुपए और ज़ायद ज़रूरी आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी। बलूचिस्तान असम्बली ने भी ज़रूरी आमदनी पर टैक्स का बिल मंजूर कर लिया। 6 लाख सालाना ज़रूरी आमदन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। बिल के मुताबिक 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख सालाना आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स नाफिज होगा, 16 से 32 लाख आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स और 32 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर 6.5 लाख रुपए टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का 4 सूबाई असम्बली से ज़रूरी आमदनी पर टैक्स का बिल मंजूर होने का खैर मकदम। कहा, अब हम IMF के शशमाही जायजे में अच्छी पोजीशन में होंगे। टैक्सेस का बोझ सिर्फ तनख्वाहदारों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स तक महदूद नहीं रख सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद कलात में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत की। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत। कहा, हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। ये सियासत कर रही कौम को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। अपनी तमाम तवानाइयाँ जमा करके दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। CMH में ज़ख्मी अहलकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में दहशत और शर की फ़ज़ा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा है कि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। वो ट्रांसफ़र की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मसावी होने का कहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की यगानगत की जगह है। आइन का आर्टिकल 200 इसकी इजाज़त देता है और ये अच्छा इक़दाम है। 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफ़र पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में कोई तासुर कायम ना करें। प्रेस एसोसिएशन की हलबरदारी तकरीब में गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस को आइन ने जो इख्तियार दिया है उस पर उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि हुकूमत अदलिया पर हमलावर हो रही है, जिससे अदलिया की आज़ादी ख़त्म होती नज़र आ रही है। आज़ाद जज पीछे हटते जा रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज जज ऊपर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज लगाकर वहाँ के जजेस की अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि मर्जी के जज से मर्जी के फैसले लिए जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने मज़ीद कहा कि वकला की अक्सरियत 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ है और उसकी हिमायत बहुत कम है। वकला की अक्सरियत 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ है। जो वकला कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं या हुकूमत के साथ चल रहे हैं वही 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में हैं। उन्हें नवाजा भी जा रहा है, मगर ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। इस हवाले से वकला तहरीक चल रही है, इसमें वक्त के साथ तेज़ी आएगी। रहनुमा PTI आज़म खान स्वाति को अटक जेल से रिहा कर दिया गया। आज़म स्वाति के खिलाफ थाना संजानी टैक्सला में मुकदमा दर्ज किए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आज़म खान स्वाति की 30 जनवरी को जमानत मंजूर की थी। मोकाड़ा में सोशल मीडिया पर डकैती की झूठी पोस्ट वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डकैती की झूठी पोस्ट वायरल की थी। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पैका एक्ट पर मुशावरत की तजवीज़। साथ ये भी कहा कि अगर सहाफ़ी समझते हैं कि उनकी हक़ तलफ़ी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया, पैका कानून में क्या फ़ेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है।
डिजिटल मीडिया पर जिसका दिल चाहता है कत्ल का फतवा जारी कर देता है। कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। डिजिटल मीडिया पर चलने वाली लाकानूनियत को कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। पैका एक्ट समझने की ज़रूरत है। सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा। आप तजावीज़ दें, पैका एक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है। लगी मरवत में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों की पुलिस पर खुद कार हथियारों से फायरिंग। कलदम तंजीम का मतलूब मकामी कमांडर रेहानुल्लाह अल मारूफ मुंतज़िर आशना हलाक। मुलजिम पुलिस पर हमलों, इग़वा बराए तावान और टारगेट किलिंग के मुकदमात में CTD को मतलूब था। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। 2 शहरी जख्मी। गुलशन बीमार। अफगान कैंप और मॉडल कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कोरंगी 100 क्वार्टर सेक्टर 5D में घर से एक शख्स की लाश मिली है। मंगोपीर में शहरी से 9 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूटने का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। केस में अब तक 9 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पेशावर के इलाके नोथिया में महफिल मौसीकी पर पुलिस का छापा। ख्वाजा सराओं का एहतजाज। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने हम पर असलहा तान लिया। एक ख्वाजा सरा को जख्मी भी किया। पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस हुकाम के मुताबिक ख्वाजा सराओं के साथ पेश आने वाले वाक़े की तफ्तीश होगी। किसी ख्वाजा सरा को जख्मी नहीं किया गया। डेरा गाजी खान के इलाके कशोबा में 2 कबाइल में फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक। पॉलिटिकल असिस्टेंट असद खान के मुताबिक एक शख्स को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, जिसके बाद दोनों कबाइल में तसादुम का आगाज हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है। माहिरीन सेहत कहते हैं पाकिस्तान में हर साल कैंसर के 1,85,000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हर साल 1,20,000 अफराद सरतान से जा बहक हो जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, तमाम पाकिस्तानियों से बरवक्त तिब्बी मुशावरत और स्क्रीनिंग लेने की दरख्वास्त करता हूँ। पाकिस्तान इस खतरे से निपटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत को तस्लीम करता है। पांच अरब ममालिक और फ़लस्तीनी सदारती मुशीर का अमरीका को मुश्तरका ख़त। गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की मुखालफत। ख़त में गज़ा की तामीर नौ में फ़लस्तीनियों की शमूलत का मुतालबा किया। लिखा, तामीर नौ का अमल मकामी आबादी के बगैर नहीं हो सकता। अमरीका को मुश्तरका ख़त भेजने वालों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, मिस्र और उर्दन के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। इसराइली फ़ौज की 15 माह से ज़ायद की बमबारी से गज़ा में 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा हुक्काम की रिपोर्ट। गज़ा जंगबंदी के इमारतों के मलबे तले से हज़ारों शहरियों की लाशें बरामद। मज़ीद 14,000 से ज़ायद लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता एक माह में 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। आज सदर ट्रंप से मुलाकात में जंगबंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरा अमरीका के दौरान वाइट हाउस के सामने अमरीकी यहूदी रबियों का एहतजाजी मुजाहिरा। कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। नेतन्याहू की सदर ट्रंप से आज वाइट हाउस में मुलाकात होगी। अमरीका ने यूक्रेन की मुअत्तल फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। यूक्रेन को अमरीकी फौजी सामान की फराहमी हालिया दिनों में रोकी गई थी। अमरीका के सदर ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को इमदादी इदारे USAID का अबूरी एडमिनिस्ट्रेटर मुक़र्रर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इदारे की मुमकिना तंज़ीम नौ पर काम शुरू कर दिया। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक USAID तवील अरसे से अपने हदफ से भटकी हुई थी। मुल्क भर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे लूट सेल मच गई हो। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह क्रिकेट के दीवानों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शायकीन के दरमियान टिकट हासिल करने का मुकाबला। जिसको टिकट मिला वो खुश, जो नाकाम रहा मायूस हो गया। और एबटाबाद के रेहान और आज़रबाईजान की यास्मीन की जोड़ी का दिल का रिश्ता ऐप पर खूबसूरत इजाफा। बाकू की खूबसूरती से मुतासिर रेहान ने ऐप पर आज़रबाईजान के रिश्ते की तलाश की तो यास्मीन की सूरत पे उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई।
दोनों खानदानों ने बाहमी रजामंदी से शादी तय की।